हर्षवर्धन जी, किसी की भी, मैं कह रही हूं किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो कि वो इस तरह की बदसलूकी किसी महिला के साथ करे और उसको फिर उस तरह का दंड मिलना चाहिए कि लोगों को क्या लगे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिर्फ महिला से बदसलूकी की बात नहीं, ये गुंडाई की बात है। आप सोचे कि आप सिस्टम चला रहे, आप सोचे कि आप सरकार चला रहे। आज जो हुआ है वो एक संदेश है, वो एक संदेश है कि एक समान चलेगा बाबा का बुलडोजर, पर यह संदेश और ज्यादा पुरजोर तरीके से जाएगा जब श्रीकांत की गिरफ्तारी हो। देखिए, निश्चित तौर पर सुचित्रा, और मैं इतनी कार्रवाई जो हुई है इससे मैं अभी संतुष्ट इसीलिए नहीं हूं कि 3 दिन हो गए। हाँ। और वो व्यक्ति अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। एग्जैक्टली। दरोगा के निलंबन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। मतलब कि और कुछ लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हो उसके रिश्ते थे, ऐसा दिख रहा है। उसके बावजूद उसके खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद उस सोसाइटी में जो महिलाएं हैं वो खुश क्यों हैं? वो कह रही हैं कि हमारा भरोसा जो है, उस भरोसे पर योगी आदित्यनाथ खरे उतर रहे हैं, कल को गिरफ्तारी होगी। लेकिन क्या ये जो तंत्र काम करता था और उसके बसपा के जमाने में, सपा के जमाने में और अभी भाजपा के जमाने में, उसके रसूख में कोई फर्क नहीं आया था? तो क्या ये मिसाल बनेगी? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार ऐसी मिसाल पेश करेगी कि नोएडा नहीं, और चूंकि नोएडा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सोचिए कोई जंगल नहीं था, कोई बीहड़ नहीं था, ये एक बढ़िया सोसाइटी थी जिसके भीतर वो हरकतें कर रहा था और महिलाओं से बदसलूकी करते उसको डर नहीं था। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सिर्फ गुंडे अपराधी नहीं, जो इस तरह से सोसाइटी में है, सफेद पोश है, उनको भी ये डर लगना चाहिए। गैंगस्टर एक्ट लगा है, बुलडोजर चला है, लेकिन और भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जिससे भरोसा बने। एग्जैक्टली, गैंगस्टर एक्ट लगा है, लेकिन कार्रवाई और कड़ी होने की जरूरत है कि इस तरह की बदसलूकी, इस तरह की गुंडाई बर्दाश्त नहीं है। और वो बुलडोजर जो चला है वो नहीं देखेगा कि आप किस पार्टी के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। यह संदेश क्यों ना हो जरूरी। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूं, उसके बाद वापस आ रही हूं। श्रीकांत की गिरफ्तारी जल्द होगी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान आया है। प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि यूपी में कई जगहों पर छापेमारी जारी है, ये छापेमारी की जा रही है श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए और जल्द श्रीकांत की गिरफ्तारी होगी। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बयान आया है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के इस बयान के बाद जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि वहां अभी तक श्रीकांत पुलिस को चकमा देकर भागता रहा है, भागने में सफल रहा है, लेकिन वहां उसकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है, यह जरूर देख लीजिए। यानी संदेश कड़ा है और ये डर है, इसीलिए सरेंडर की याचिका भी दी है कोर्ट में। वो डर नहीं होता तो सरेंडर की याचिका कोर्ट में नहीं गई होती। वरुण जी, जीरो टॉलरेंस, मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस हो कि इस तरह की गुंडाई बर्दाश्त नहीं है। हर दल में इस तरह के लोग अगर हैं या फिर हर तरफ अगर ये लोग हैं तो इस पर कार्रवाई प्रशासन की हो, सरकार की हो। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद, उनको सल्यूट करता हूं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं होते, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, सब जगह नहीं फैलता वीडियो, ये कार्रवाई पता नहीं होती कि नहीं होती, क्योंकि 5 साल भी योगी जी की सरकार थी, अभी भी योगी जी की सरकार है। अभी आपने बताया 3 साल से महिलाएं आंदोलित थी, लेकिन 3 साल से क्यों कार्रवाई नहीं हुई? लेकिन देर आए फिर भी बहुत बढ़िया कार्रवाई, इसका मैं स्वागत करता हूं। ऐसा होना चाहिए गुंडों के ऊपर। लेकिन आप मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या है? अपन ने पहले भी कई बार जहांगीरपुरी से लेकर अब तक डिस्कशन किया, अवैध निर्माण जो एनक्रोचमेंट होता है उस पर कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं करता है? एक भी प्रशासनिक अधिकारी का अगर घर बुलडोजर चल जाता देश के अंदर तो ये अवैध अतिक्रमण की जो मानसिकता है ये गुंडे माफियाओं के दिमाग से निकल जाती। लेकिन फिर भी मीडिया को धन्यवाद के साथ योगी सरकार ने कार्रवाई की, अच्छी की, क्योंकि एक संदेश जाएगा, माफिया डरने लगेंगे कि आप किसी के साथ, चाहे योगी जी के साथ फोटो खिंचाओ, चाहे मोदी जी के साथ, चाहे अमित शाह के साथ, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये फोटो को एक प्रिंसिपल बना लीजिए, किसी भी नेता के साथ अगर कोई फोटो आती है तो फिर ये कांग्रेस नेता के साथ आती है तो अल्लाह नहीं मचाना चाहिए इनको। और 3 दिन से अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो दूसरी विपक्ष की सरकार है, वहां भी अगर 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं संदेश तो गया है ना, ये संदेश गया है ना। वरुण जी, मैं वही पूछ रही हूं।
मैं वही बिल्कुल गया। हाँ, यूपी हर्षवर्धन जी बोले जा की रहे इतनी हैं। गंदी हालत थी, हाथरस में बेटी को रात को जलाना और ऐसी ऐसी हरकतें हो रही थी। ये पॉजिटिव साइन है, इसको मैंने प्रेज किया आपके सामने, लेकिन ये पॉजिटिव क्यों है? ये पॉजिटिव है मीडिया की वजह से। अगर मीडिया इसको नहीं उठाता तो क्या पता है सोते रहते। 3 साल से वो गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं, तो क्या जब कर रहे थे कार्रवाई आप होती 3 है साल से? भाई वरुण जी जब कार्रवाई नहीं, होती कार्रवाई की मैंने है समर्थन आप किया, हमेशा इसका सवाल प्रयास किया, उठाते हैं, इसका आप भी तो स्वागत सवाल किया मैंने। उठाते हैं। अगर राजनीतिक दल भी उस पर एकमत हो जाए, मीडिया की बात आप कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल बहुत भी ही एकमत बढ़िया हो जाए कि मेरा कार्रवाई संदेश सही है, देखो, तो मुझे लगता है उससे भी उतारे बड़ा का संदेश जाएगा। हर्षवर्धन जी मेरी हाँ। सुन लो